साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज मैं अक्षय शास्त्री श्री साकेत पंचांग बूंदी से आपके बीच में लेकर के आया हूँ कि जैसे ऋषि मुनि जो होते थे हमारे पुराने, वो उंगलियों पर कुछ कैलकुलेशंस करते थे और ये बताते थे कि संबंधित जातक का जन्म किस मादशा में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, उसी के बारे में अपन यहाँ बात कर रहे हैं। तो नक्षत्र को आधार मानकर जन्मकालिक दशा का ज्ञान, नक्षत्र को आधार मानकर जन्मकालिक दशा का ज्ञान कैसे किया जाता है, इसके लिए आपको 27 नक्षत्रों के नाम याद होने चाहिए। तो यहां देखिए पहला, अच्छा यहां पे मैंने पूरा लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें समय आपका ज़्यादा खर्च ना हो, तो मैं इसको बोल के बताऊंगा, आप जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा। शायद यहां कुछ रह गया है, धनिष्ठा सतभिषा पूर्वा भाद्र उत्तरा भाद्रपद यहां रह गया है, उत्तरा भाद्रपद यहां रह गया है। चलिए यहां पर 1 से लेकर के हमने 10 तक तो हमने संख्या लगा ली, अब आगे लगा देते हैं। पूर्वा फाल्गुनी 11, यानी अश्विनी पहला, 2 भरणी, 3 कृतिका, 4 रोहिणी, 5 मृगशिरा, 6 आर्द्रा, 7 पुनर्वसु, 8 पुष्य, 9 आश्लेषा, 10 मघा, 11 पूफा कहते हैं इसको कहते हैं पूर्वा फाल्गुनी या पूर्व फाल्गुनी, 12 उत्तरा फाल्गुनी, 13 हस्त, 14 चित्रा, 15 स्वाति, 16 विशाखा, 17 अनुराधा, 18 ज्येष्ठा, 19 मूल, 20 पूर्वाषाढ़ा, ठीक है, 21 उत्तराषाढ़ा और ये 22 श्रवण। उसके बाद बात करते हैं हम आगे की। तो देखिए पहला अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी, 5वां मृगशिरा, 6वां आर्द्रा, 7वां पुनर्वसु, 8वां पुख्य या पुष्य भी कहते हैं, 9वां आश्लेषा, 10वां मघा, 11वां पूर्वा फाल्गुनी, 12वां उत्तरा फाल्गुनी, 13वां हस्त, 14वां चित्रा, 15वां स्वाति, 16वां विशाखा, 17वां अनुराधा, 18वां ज्येष्ठा, 19वां मूल, 20वां पूर्वाषाढ़ा, 21वां उत्तराषाढ़ा, 22वां श्रवण। 23वें की बात करते हैं, 23वां आपका आ जाएगा धनिष्ठा, 24 शतभिषा, 25 पूर्वा भाद्रपद, 26 उत्तरा भाद्रपद और 27 रेवती। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर क्या है कि इसको समझने के 2 प्रकार है हमारे पास। इसको समझने के हमारे पास 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार, आपने 27 नक्षत्र याद कर लिए होंगे, बिल्कुल आपने 27 नक्षत्र याद कर लिए होंगे और आपको याद भी होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है कि हम जो लिखने वाले हैं वो हम 9 की सीरीज बनाएंगे। ठीक है, 9 की सीरीज हम बनाने वाले हैं। तो ये लीजिए, ठीक है, 9 की सीरीज हम बनाते हैं। पूरा मैं मिटा देता हूं, फिर दोबारा लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आपको जल्दी समझ में आएगा। अब आपको 27 नक्षत्र याद हो गए। इन 27 नक्षत्रों को 3 भागों में हमें बांटना है, यानी 3-3 का हमें इनका जोड़ा बनाना है। लेकिन याद रहे, यह हमें शुरू करना है कृतिका नक्षत्र से। कहां से? कृतिका नक्षत्र से। कृतिका को हम पहला मानेंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। मैं आपको इसकी 2 विधियां बताऊंगा, दोनों विधियों में से जो आपके लिए बेहतरीन हो वो आप रख सकते हैं। तो कृतिका के साथ जिस नक्षत्र को हम रखते हैं वो है उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। जी हां दोस्तों, ये 3 नक्षत्रों की एक श्रृंखला हो गई। ये क्यों रखा ये मैं आपको बता दूं। कृतिका से हम जब 1 नंबर शुरू करेंगे तो हम चाहे तो ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कृतिका के बाद हमारा आता है क्या? रोहिणी, है ना, जैसा कि आप सब लोग बता रहे हैं। रोहिणी के बाद हमारा पास आता है कौन सा? मृगशिरा। कौन सा आता है? मृगशिरा। ठीक है दोस्तों, मृगशिरा। आपको नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो अभी इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनका कहना है नंबर नहीं दिखाई, इसलिए नंबर अब आ गए हैं, नंबर मृगशिरा। मृगशिरा के बाद वही जो कंटिन्यू है, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी। ठीक है, आ गया अब आपका उत्तरा फाल्गुनी।
अब उत्तरा फाल्गुनी के बाद कंटिन्यू हम चलेंगे, तो उत्तरा फाल्गुनी के बाद क्या आता है? हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा है, सेम टू सेम आता है। विशाखा के बाद अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है हमारा पूर्वाषाढ़ा, ठीक है। फिर वापस उत्तराषाढ़ आ गया, फिर क्या आएगा? श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, ठीक है। शतभिषा आ गया। शतभिषा के बाद आता है हमारे पास पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। अब समस्या ये हो गई कि अब ये दो खाली छूट गए, इन दो में क्या आएगा? तो कृतिका के पहले जो हमने नहीं लिखा वो आएगा। रेवती के बाद अश्विनी और फिर भरणी। एक तरीका तो आपका ये हो गया कि आप इसको याद कर लीजिए और क्रमशः क्रमशः सभी ग्रहों को रख दीजिए। ग्रह दशा, ग्रह दशा, ग्रह दशा, जैसे आ, मैं उधर पूरा नाम लिख दूंगा, आ। फिर सभी की लाइनें एक बार खींच देते हैं। आ, चम, भो, रा, जी, श, बु, के, शु। आ, चम, भो, रा, जी, श, बु, के, शु। आ, चम, भो, राजी, शबु के, शु। दिख रहा होगा सबको। चलिए, आ का मतलब होता है दोस्तों आदित्य, मतलब सूर्य। चम का मतलब चंद्रमा, भो का मतलब भौम यानी मंगल, रा का मतलब राहु, जी का मतलब जीव मतलब गुरु मतलब बृहस्पति, श का मतलब शनि, बु का मतलब बुध, के का मतलब केतु और शु का मतलब शुक्र। तो दोस्तों यहां पर अब आपको केवल इतना सा याद रखना है कि जिस दिन जातक का जन्म हुआ है, यदि उस जातक का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, तो रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक चंद्रमा की मादशा में जन्म लेते हैं, चंद्रमा की मादशा में जन्म लेते हैं। अब हम इसका एक अनन्य उदाहरण आज देख लेते हैं। हम आज की एक कुंडली बना करके देखते हैं। आज की इसी समय यानी दोपहर के लगभग 12 बज रहे हैं, 12 बजे की हम एक कुंडली बना करके देखते हैं और ये देखते हैं कि आज नक्षत्र कौन सा है। पहले तो हम पंचांग देखते हैं आज, यानी आज जन्म लेने वाले बच्चे किस मादशा में जन्म लेंगे। तो आज तिथि है द्वादशी, पक्ष है शुक्ल, नक्षत्र है मघा, ठीक है। आज तिथि है द्वादशी, शुक्ल पक्ष है, नक्षत्र है मघा। अब याद रहे ये मघा नक्षत्र अभी चल रहा है, अथवा खत्म हो गया है। हमें इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो मघा नक्षत्र था वो मघा नक्षत्र आज सुबह 7:22 तक रहा। यह 7:22 तक रहा, सुबह 7:22, यानी मघा के बाद अब वर्तमान में ठीक 12 बजे मघा के बाद आता है पूर्वा फाल्गुनी। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र अभी चल रहा है, यानी सुबह 7:22 के बाद जन्म हुआ है। जन्म समय हमने रखा है 12:15, यानी दोपहर के 12:15। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र यहां पर चल रहा है। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को अगर अपन यहां देखते हैं, अगर हम ये याद करते हैं तो 90 नंबर का नक्षत्र है और 90 नंबर पे जो आता है वो शुक्र, अर्थात इस बच्चे का जन्म शुक्र की मादशा में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कुंडली बना करके भी अब हम देखते हैं तो इसमें जो महादशा जो आई है वो आती है शुक्र की। बिल्कुल, कुंडली अगर अपन बनाते हैं तो उसमें शुक्र की महादशा में ही जन्म होना पाया जाता है। तो एक तो यह नियम हो गया आपका कि किसी भी बच्चे का आप
इस वीडियो को देख करके अगर आपने तीन तीन का भी यहां पर एक डेटा बना लिया है, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, फिर उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, फिर उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्वनी और भरणी। तो उन ग्रहों के हिसाब से भी आप इसको निकाल सकते हो। एक इसकी गणितीय विधि भी है, वो भी मैं आपको बताता हूं। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, हम इसकी गणितीय विधि की बात करते हैं कि गणितीय विधि क्या कहती है। ठीक है जी, तो गणितीय विधि क्या कहती है, अब हम इसको नहीं मिटाते हैं अभी, है ना। ठीक है, अभी हम इसको नहीं मिटा रहे हैं, बस इनको मिटा देते हैं, बस इनको मिटा देते हैं। गणितीय विधि में आपकी साइड में लिख देता हूं ताकि आपको ये याद रहे। अब गणितीय विधि में आपको इन नक्षत्रों की श्रृंखला याद करनी से 9 नंबर पूर्वा फाल्गुनी, तो 10 नंबर कौन सा हो गया, उत्तरा फाल्गुनी, 11 हस्त, 12 चित्रा, 13 स्वाति, 14 15 16 17 और 18। ठीक है जी, 19 20 21 22 23 24 25 26 और ये 27वां। यहां भरणी 27वां क्यों आया, क्योंकि हमने कृतिका को 1 नंबर मान लिया है। ठीक है जी, अब ये क्या कहता है कि इसमें एक गणना होती है ना, इसमें एक गणना होती है, वो क्या कहती है, शेषफल आधारित। ठीक है, एक दशा ज्ञान गणितानुसार। ठीक है साहब, ठीक है। एक सूत्र होता है, यदि उसमें शेषफल का सारा खेल रहता है, इसमें शेष अगर इसमें 0 रहता है, ठीक है जी, 0 रहता है, ठीक है, 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रख देते हैं। ठीक है, चलिए, यहां पर नियम है 6 पे शनि, श बु के शु, जी रा भो चम आ। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आ चंभो, राजी, सबु, केसु। आ का मतलब सूर्य, चंद्रमा, भोम, रा का मतलब राहु, जी का मतलब जीव, 6 का मतलब शनि, 7 का बुध, 8 का केतु, 9 का शुक्र। अब गणना क्या कहती है कि कृतिका नक्षत्र से शुरू करना है, कृतिका नक्षत्र से आरंभ करना है, से आपको कंटिन्यू चलना है जन्म नक्षत्र तक। जन्म नक्षत्र की संख्या बस ये लेनी है, से जन्म नक्षत्र संख्या बटा 9 यानी भाग 9। जो शेषफल आएगा, जो शेषफल आएगा वही उसी महादशा में जन्म होगा। बस ये ध्यान रखो। अब हमने अभी पूर्वा फाल्गुनी की बात करी थी, हमने पूर्वा फाल्गुनी की बात करी थी। अब पूर्वा फाल्गुनी की वैसे ही बात कर लेते हैं हम वापस। तो पूर्वा फाल्गुनी नंबर है 9। ठीक है जी। तो यहां इसको हम जीरो को भी हम 9 ही मानेंगे, है ना। या तो 9 तो कभी बचता नहीं है, यहां 0 या 9 दोनों में से कुछ भी आना चाहिए। ठीक है जी। चलिए, तो अब यहां बात करते हैं कृतिका से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर। अब वही बात कि कृतिका नक्षत्र जन्म नक्षत्र की संख्या, तो कृतिका नक्षत्र पहला हो गया, जन्म नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी हो गया, तो संख्या हो गई 9 में 9 का भाग लगाया, भाग गया 0 बार, 9 के 9 शेष रह गए, भाग गया 1 बार, 9 के 9 शेष रह गए, 9 में से 9 गए तो 0 शेष रह गया, सॉरी। तो यहां पर हम लिखेंगे 0, है ना। 8 के बाद 9 आएगा, या तो इसको 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर संख्या 9 ही आती है तो यहां पर 0 का मतलब हो गया शुक्र की महादशा में जन्म। ठीक है जी। अब
जैसे आपके पास 9, 18 या 27वां नक्षत्र आता है, 9, 18 या 27वां नक्षत्र आता है, तो निश्चित रूप से उसका जन्म शुक्र की महादशा में होता है, क्योंकि 18 में भी अगर हम 9 का भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा और शेषफल शून्य ही रहेगा, शेषफल शून्य ही रहेगा। तो शुक्र की महादशा में 27 में लगाते हैं 9 का भाग तो 3 बार जाएगा, शेषफल शून्य ही रहेगा। तो शुक्र की महादशा में जन्म होना पाया जाता है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसे जैसे आपके कमेंट्स आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।